नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। जहां एक तरफ मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का जोरदार हंगामा लगातार जारी है। विपक्ष का हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। चाहे बात पहलगाम आतंकी हमले की हो, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हो, बिहार में SIR को लेकर हो, विपक्ष ने सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। कई सवाल सरकार से दागे जा रहे हैं और विपक्ष का यह कहना है कि सरकार की तरफ से जवाब नहीं मिल रहा या फिर जो जवाब मिल रहा है उससे वो संतुष्ट नहीं है। लगातार तीसरे दिन लोकसभा और राज्यसभा में जोरदार नारेबाजी के बाद दोनों सदनों को दोपहर 2 बजे तक स्थगित करना पड़ गया। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कई सवाल उठाए और इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं। सरकार से जो सवाल पूछा जा रहा है, सरकार की तरफ से जवाब देने की बात कही तो जा रही है, लेकिन जवाब कब मिलेगा ये कोई नहीं जानता। आगे राहुल गांधी ने कहा, विपक्ष को बोलने का हक है लेकिन हमें दबाया जा रहा है। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं जो भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाएंगे। इसी को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीज फायर को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, पहलगाम हमले को लेकर सवाल किए। राहुल गांधी ने ट्रंप के दावों को सच्चाई बताई और सच्चाई बताते हुए कहा कि सरकार की चुप्पी इस बात का सबूत है कि डोनाल्ड ट्रंप सच कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक देश की हालत ठीक नहीं है, पूरा देश ये जानता है। जहां सेना की समस्याओं और बिहार में जो गणना हो रही है, मतदाता सूची के नाम पर चल रहे खेल पर चर्चा जरूरी है लेकिन सरकार हमें बोलने नहीं दे रही। राहुल ने तंज कसते हुए कहा, ट्रंप कहते हैं उन्होंने जंग रुकवाई। क्या हमारी सरकार इतनी कमजोर है कि विदेशी नेता हमारे मामले अब सुलझाएंगे? वहीं आपको बता दें कि एक नहीं, दो नहीं, कई बार डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का क्रेडिट लेने की कोशिश की कि भारत पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ है वो अमेरिका ने करवाया है, जिसके बाद इसको लेकर लगातार सवाल भी हुए। हालांकि सरकार की तरफ से कई बार इस बात को लेकर जवाब भी दिया गया, कई आरोपों को सरकार ने सिरे से खारिज भी कर दिया। वहीं इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार दावा किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच हालिया टकराव को रोका जिसमें 5 जेट विमान मार गिराए गए। व्हाइट हाउस में एक समारोह में ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान परमाणु ताकत वाले देश है, दोनों में जंग छिड़ी थी। मैंने फोन कर कहा, अब कोई व्यापार नहीं, जंग बंद करो। मैंने परमाणु युद्ध टाला। पिछले हफ्ते भी ट्रंप ने रिपब्लिकन सीनेटरों के डिनर में यही दावा किया था। बता दें कि एक नहीं, दो नहीं, डोनाल्ड ट्रंप करीब 25 बार ये दावा कर चुके हैं, लेकिन हर बार भारतीय सरकार ने इसका जवाब दिया है। हर बार भारत की सरकार ने कहा कि सीज फायर ये दोनों देशों के बीच हुआ था, इसमें किसी भी तीसरे देश का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। विपक्ष ने पहलगाम हमले को खुफिया विफलता करार दिया है और इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए। बिहार में SIR को NRC से जोड़ते हुए राहुल गांधी ने इस मतदाता अधिकारों पर भी हमला बताया। सरकार ने जवाब में कहा कि इस पर चर्चा होगी, चर्चा के लिए तैयार है। वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में 13 पाकिस्तानी एयरबेस और 9 आतंकी ठिकाने नष्ट हुए हैं और वो भी इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन फिलहाल विपक्ष सरकार की तरफ से दिए गए जवाब पर किसी भी तरीके से संतुष्ट नहीं है और ऐसे में राहुल गांधी का ये बयान दिखाता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष को दबाया जा रहा है। तो संसद में गतिरोध जारी है। विपक्ष सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर जवाबदेही के लिए दबाव बना रहे हैं, जबकि सरकार इसे राजनीतिक नाटक बता रही है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए न्यूज एक्सप्रेस के साथ।